चलो अब सारा काम हो गया है, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अरे कौन आ गया इस टाइम? अरे दीदी, आपने मुझे बताया नहीं कि आप आ रही हो। अरे इसमें बताने की कौन सी बात है कि मैं आ रही हूँ? मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ। आपको कोई दिक्कत है क्या भाभी? अरे नहीं नहीं दीदी, दिक्कत नहीं है। आज मैं मेरे गांव जा रही थी और आप आ गए और आपने मुझे बताया भी नहीं, इसलिए सोच रही थी कि अगर आप फ़ोन करते तो मैं आपको बता देती, आप परेशान नहीं होते। अब देखो दीदी, मुझे गांव जाना है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आइए बैठिए। ठीक है भाभी, मेरे सूटकेस के कपड़े निकाल के अलमारी में लगा दो और मैं अभी यहाँ पे रुकूंगी काफ़ी दिन। लेकिन दीदी आप काफ़ी दिन कैसे रुकोगी? मुझे घर जाना है, तो मैंने तो मेरे भाई को आज बुला लिया है। तो फिर दीदी आप एक काम करो, अभी आप बैठो और चाय पियो, मैं आपकी विदाई लाती हूँ और आप अपने घर चले जाओ। फिर मैं 5-10 दिन के बाद आऊँगी, फिर आप वापस से आ जाना। अरे भाभी, मुझे अंदर तो आने दीजिए। अभी से ही मुझे बोलोगे क्या आपकी मैं चली जाऊँ? चलिए, चाय वाय नहीं पिलाओगी क्या मुझे? और वैसे भी भाभी आपको गांव जाना है तो आप जा सकती हैं, मैं यहाँ पे आराम से रुक जाऊंगी। ठीक है, आइए, चलो बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। लीजिए दीदी, आप चाय पी लीजिए। ओ भाभी, थैंक यू। अच्छा दीदी, ये बताइए ससुराल में सब कैसे हैं? जिया जी, बच्चे सब कैसे हैं? और आप बच्चों को लेके नहीं आए हो? यहाँ रहने आए हो तो फिर बच्चों को तो लेके आते ना आप। अरे नहीं भाभी, बच्चों का स्कूल था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मन सही हो जाएगा, काफ़ी दिन हो गए हैं घर जाए, तो फिर इसलिए सोचा कि चलो चलती हूँ, बस इसलिए आ गई भाभी। कोई बात नहीं दीदी, आप यहाँ रुक जाते, पर दीदी मैं क्या करूँ, मुझे गांव जाना बहुत ज़रूरी है और पीछे से आप अकेले कैसे रहेंगे? आपके भैया भी नहीं हैं जो आप आराम से रह जाते। तो दीदी इसलिए प्लीज़ आप अभी घर चले जाइए और फिर वापस 10 दिन बाद आ जाइएगा। अरे भाभी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, आपको घर जाना है आप चले जाओ, मैं पीछे से सब संभाल लूँगी, नो टेंशन। वैसे भी भाभी, मैं बहुत दिनों में आई हूँ तो मुझे नहीं जाना, मैं यही सोच के आई हूँ कि मुझे गांव में रहना है। आपको जाना है तो आप चले जाओ। पता नहीं क्यों आ गई है। अरे 2 साल हो गए थे नहीं आई थी, तो अभी क्यों आई है? जब भी तो मैंने इनके पास कभी फ़ोन नहीं किया, अब बताओ अचानक से धमक जाती हैं। मुझे नहीं पता ये क्या करेंगी। मुझे पता है भाभी ये सोच रही हैं कि मैं पहले भी कैसी थी, इतनी लड़ाइयाँ करके जाती थी जब भी ये लोग मेरे पास फ़ोन नहीं करते थे, लेकिन मैं अपने आप को सुधारना चाहती हूँ, मैं अच्छा बनना चाहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है पीछे की बातों को याद करके। कोई नहीं, ट्राई करते हैं। हेलो मम्मी, आप भैया को भेज दीजिए, मुझे घर आना है। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ अचानक से? नहीं मम्मी, मैंने बोल दिया ना मुझे घर आना है, और ये ऊपर से मेरी ननद आ गई है यहाँ पे। अब बताओ, जब नहीं हम 2 साल से इनसे बातें कर रहे थे, ना इनका फ़ोन उठा रहे थे, ना इनसे कोई बात कर रहे थे, फिर भी आ गई है बिना बताए। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है इन लोगों में। नहीं मम्मी, मुझे पहले की बातें सब याद हैं, अब मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। इन्होंने इतना परेशान किया था ना मुझे, सब कुछ याद है मुझे, मैं भूल नहीं पाती उन बातों को। बेटा, रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, रिश्तों में भूलना पड़ता है, और तुम्हारा रिश्ता एक भाभी का रिश्ता है, ठीक है? अपनी नंदों के साथ रहो, वो आई हैं, उनकी इज्जत करो और उनके पास ही रहो। गांव तो तुम बाद में भी आ जाना, लेकिन अभी उनको ऐसे नहीं बोलते कि वो चली जाएं। अरे कौन आता है, किसको इतना टाइम है? वो आई हैं तो बेटा उनके साथ अच्छे से रहो ना। ठीक है मम्मी, आपकी भी यही बातें होती हैं फालतू। पहले उन्होंने मुझे कितना परेशान किया हुआ है, आप भूल गए क्या? लेकिन मैं नहीं भूल सकती उन बातों को। अरे मम्मी, इतना पीछे पड़ी रहती थी मेरे, जब तो मेरी शादी होके आई थी। आज वो बताओ, जब भी तो मैं उनसे बातें नहीं करती, उनका स्वभाव ऐसा है। अब मैं क्या करूं मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो सब लोग हैं भी नहीं ना, अब ना तो देखो दामाद जी हैं, ना तुम्हारे सास ससुर इधर हैं, सब लोग बाहर गए हुए हैं, तो तुम्हारा फर्ज बनता है पीछे से अपनी ननद को अच्छे से रखने का। ठीक है बेटा? ठीक
है मम्मी, आप तो यही बोलते रहोगे मुझे। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे डर लगता है फिर से वही लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और दीदी का तो नेचर इतना गंदा है ना, वो बहुत परेशान करती हैं। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, जैसा मम्मी ने बोला है मैं वैसा ही करके देखती हूँ। और दीदी को भी बोल देती हूँ मेरे ही रूम में सो जाएंगी, बाहर तो बहुत गर्मी है, इधर तो कम से कम एसी वगैरह लगी हुई है, तो हम यहीं सो जाएंगे दोनों। अभी बताती हूँ दीदी को, वो यहीं आके रेस्ट कर लेंगी थोड़ी देर। अरे दीदी आप आ गए। दीदी मैं ये कह रही थी, ठीक है आप यहाँ रुक रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं भी गाँव बाद में चली जाऊँगी, आप यहीं पे रेस्ट कर लेना, हम दोनों यहीं सो जाएंगे। मम्मी पापा भी नहीं है और आपके भैया भी बाहर गए हुए हैं, तो यहीं सो जाते हैं हम दोनों। भाभी मैंने आपके साथ पहले बहुत बुरा किया है, सच में बहुत बुरा किया है मैंने, क्या आप मुझे माफ़ कर दोगे? मैंने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया। अभी मुझे ससुराल में जाके सब कुछ समझ में आया कि भाभी कैसे रहती है ससुराल में, और मैं आपके ऊपर रोब झाड़ती रहती थी। भाभी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। अभी मैंने इन 2 सालों में देखा है कि मायके में भाभी का होना कितना ज़रूरी होता है। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया तो दीदी, ये तो चलता ही रहता है, आप रोना बंद कीजिए। चलिए आप रेस्ट कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे मैं कैसे बताऊँ भाभी को मेरे साथ ससुराल में क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे कितना परेशान कर रही है, क्या पता भाभी मेरी बात समझेंगी या नहीं। मम्मी भी यहाँ पे नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या, नाराज़ होके आ तो गई, लेकिन अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है, और वो तो मुझे लेने भी नहीं आएंगे। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। अरे मम्मी आ गए आप। अरे मम्मी कितने दिन में आए हो, मैं कब से वेट कर रही थी, मम्मी कब आएंगी, मम्मी कब आएंगी। अरे अंजलि, तू तो बहुत दिन से आई हुई है यहाँ पे। ससुराल में सब ठीक है ना? अरे हमें बहुत टाइम लग गया, जब वहाँ गए इतनी दूर तो वहाँ रुकना पड़ा। हमने सोचा कि चलो पूरा काम करके ही आते हैं, बेटा प्रॉपर्टी का काम था ना वहाँ पे, इसलिए हम चले गए थे। और मुझे तो पता भी नहीं था कि तू आएगी, तो मैं रुक जाती यहाँ पे। कोई बात नहीं मम्मी, मैं तो आराम से रह रही थी यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ही तो घर है, किसी और का थोड़ी है। और बता अंजलि, सब लोग घर पे ठीक है? और बच्चों को भी नहीं लेके आई तू अब की बार, क्या हो गया ऐसा? अकेले अकेले आ गई? क्यों भाई, मैं आ नहीं सकती क्या अकेले? मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? अरे जो तुम्हें अच्छा लगे वही बना लो। ठीक है मम्मी जी, घर में पालक रखी है तो पालक बना लेती हूँ। नहीं भाभी, मैं पालक नहीं खाऊंगी। ठीक है तो मैं दाल बना लेती हूँ। अरे क्या दाल दाल बनाती रहती हो, पनीर बना लो तुम। आप मुझे सोच के बता दीजिए मुझे बनाना क्या है, मुझे तो बहुत काम है। जब तक आप सोचोगे जब तक मैं क्या करूँगी, आप मुझे डिसाइड करके बता दीजिए क्या बनाना है। देखो मैं तो पनीर खाऊंगा। और भाभी मुझे तो कढ़ी खानी है। और बहू जब इनकी पसंद का बना रही है तो मेरी पसंद की तो थोड़ी सी दाल ही बना देना, हल्का खाना खाना है मुझे, बाहर का खा खा के मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे हैवी नहीं चाहिए, दाल बना देना तुम मेरे लिए। मम्मी जी इतना सारा बनाने की क्या ज़रूरत है, कोई एक चीज़ बता दीजिए ना, मैं वही बना दूंगी। अब पनीर अलग बनेगा, दाल अलग बनेगी, तो मम्मी जी मेरा काम कैसे होगा? क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है काम करने में? काम तो करना पड़ेगा ना, बहू हो तुम इस घर की, इतना तो कर ही सकती हो तुम हमारे लिए, खाना ही तो बनवा रहे हैं। अरे माँ तुमको नहीं पता, ये 2 महीने से मैं यही नाटक देख रही हूँ इनके, अपनी मनमर्जी चलाती रहती हैं। अरे पता नहीं क्या करती रहती हैं, पूरे दिन काम से बचती रहती हैं। और मम्मी पता है, मैं ही साथ में काम करवाती थी मिलके, और पता नहीं भाभी को तो कुछ आता भी है कि नहीं, बचती रहती हैं बस काम से पूरे दिन, जब बोल दिया खाना बना लो तो बनाती नहीं है। दीदी आप ऐसे तो ना बोलें, मैंने कितने काम किए हैं और आपको इतने अच्छे से रखा है, आप मुझे ये भलाई दे रही हैं? और मैं 2 महीने से आपके साथ हूँ यहाँ पे, आपके चक्कर में मैं मेरे गांव नहीं गई और आपने मुझे ये सिला दिया।
ऐसे तो मत करिए। मैंने सोचा कि आपका नेचर चेंज हो गया है, आप अच्छे हो गए हो, लेकिन आप तो वैसे के वैसे ही हो। आपने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी दीदी। अच्छा, तो आपने मुझे यहाँ पे रख लिया 2 महीने? क्यों, मेरा घर नहीं है क्या? मैं रह सकती हूँ यहाँ पे? ऐसी क्या बात बोल रहे हो आप कि आपने रख लिया मुझे? और मैं ये फालतू बातें नहीं सुनूंगी आपकी। सौम्या, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? तुम खाने के ऊपर बहसबाजी कर रही हो। ठीक है, मैं सबकी पसंद बना दूंगी, लेकिन टाइम लगेगा मुझे। अलग अलग चीजें बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। अरे भाई, संभालो अपनी वाइफ को। कितने नाटक हो गए हैं इनके। पता नहीं है करती क्या रहती हैं पूरे दिन। कोई काम नहीं है इनको, फिर भी ऐसे नाटक करती हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। हाँ? अंजलि, तुम ऐसे नहीं बोल सकती अपनी भाभी के बारे में। और ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? तमीज से बात क्यों नहीं कर रही हो? वो तुमसे बड़ी हैं और तुम इस लहजे में बात कर रही हो। आइंदा से ऐसे बात मत करना। देखा मम्मी, भाई को पूरा जोरू का गुलाम बन रहा है। सारी बातें अपनी वाइफ की लेता है, पूरी फेवर लेता है उसकी। और हाँ मम्मी, एक बात ध्यान में रखना, सारी जमीन जायदाद है ना अपने बेटे के नाम मत कर देना, अपने नाम ही रखना। मैं तो आपकी बेटी हूँ, इसलिए आपको समझा रही हूँ। और ये औरत तो इतनी बेकार है मम्मी, बहुत जबान चलने लगी है इसकी। और ये तो अपने सब कुछ पीहर में दे आएगी। देख लेना मम्मी, सब कुछ खराब कर देगी ये। मुझे जो करना है ना अंजलि, मुझे अच्छे से पता है। तू टेंशन मत ले बेटा, ठीक है? मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वैसे ही करूँगी। अरे इतनी गुलामी ठीक नहीं है। और अपनी वाइफ के बारे में तो कुछ सुनता ही नहीं है। कितने फटाक से बोल के गया है कि मैं उसको उल्टा ना बोलूं। और मुझे मम्मी बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अपने ससुराल ही चली जाऊंगी। तो अंजलि बेटा, तू इतने दिन से यहाँ कर क्या रही है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। तू मुझे बता तो दे, हुआ क्या है? तुझे इतने दिन हो गए यहाँ पे आए, कोई तो वजह होगी। मम्मी, वो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। और इतने गरीब लोग हैं ना, कुछ भी नहीं है उनके पास। हमारे पास तो कितने ऐशो आराम है, हमारे पास सब कुछ है। और उनके पास, अरे मम्मी, वो तो सब चीज़ तक नहीं बनाते अच्छे से। और इतनी राजपाट छोड़ के मम्मी मैं वहाँ पे क्यों रहूँ जब मेरा घर इतना अच्छा है? और मुझे उन गरीबों के बीच में बिल्कुल नहीं रहना है। अरे अंजलि, ये कैसी बातें कर रही है तू? घर नहीं बसाना क्या तेरे को? साथ में रहो, अच्छे से रहो, गरीब अमीर। और ये रोना धोना क्यों मचा रखा है तूने? अरे चुप हो जा, थोड़ी देर मेरी बात सुन आराम से। नहीं मम्मी, सच्ची बता रही हूँ, वहाँ पे मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। और पूरे दिन काम 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 करते रहो, क्या मतलब हुआ? और जो आपके दामाद जी है ना, वो तो मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानते 1% भी। अब भैया देखो कैसे फेवर लेके चले गए। अच्छे से रखते हैं अपनी वाइफ को। और मैंने ये बात है ना भाभी को नहीं बताई है, कुछ भी नहीं बताया मैंने उनको। क्यों बताऊँ मैं कि कुछ भी बातें? और हाँ मम्मी, मुझे नहीं जाना मेरे ससुराल। और मैं आज कह रही हूँ, मुझे यहीं रहना है बस। और वैसे मम्मी, मैं मायके रह नहीं सकती क्या? जितना भैया का घर है उतना ही ये मेरा घर है। मैं यहाँ पे कभी भी रह सकती हूँ और कितने दिन भी रह सकती हूँ। आप मुझे मना थोड़ी करेंगी। अरे बेटा, तो अंजलि वहीं जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। अमीर गरीब क्या होता है, अच्छे लोग हैं, पैसा कम है लेकिन अच्छे तो हैं, इज्जत तो है। यहाँ पे तू रह के क्या करना चाहती है? अपने घर पे रह, अपने बच्चों के पास रह। यहाँ कुछ नहीं है बेटा। जो इज्जत तुझे ससुराल में मिल जाएगी ना, वो अपने मायके में नहीं मिलती इतनी। इसलिए अपना घर बसा और जा। किस बात की माँ है आप मेरी, जो आप मेरी बात ही नहीं समझ रही हैं? अरे 2 महीने से भाभी ने मुझको नहीं बोला ये सब बातें, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन आप तो आते ही मेरे पीछे लग गई कि जाओ ससुराल, जाओ 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 जाओ। क्या मतलब है मम्मी? ये मेरा घर नहीं है क्या? अरे आप साफ साफ बता दो, मुझे यहाँ से घर छोड़ के जाना है क्या? मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे अंजलि, तू समझती क्यों नहीं है? मैं तुझे क्या कह रही हूँ बेटा, सुख शांति से अपने घर में रहो, अच्छा लगता है सबको। लेकिन मम्मी, मुझे बहुत दुख हुआ, आपने मुझको ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम अपने घर जाओ। अरे मम्मी, ये भी तो मेरा घर है ना, क्यों नहीं रह सकती मैं यहाँ पे? और जब तक मेरा मन करेगा मैं जब तक रहूँगी, ठीक है? आपको दिक्कत है तो बताओ। अरे कैसे समझाऊँ इसको? अरे शादी के बाद ससुराल ही तो अपना घर होता है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलूं अब इसको। ओह, तो इतने दिन से दीदी नाराज होके यहाँ पे बैठी हैं, 2 महीने से, और उन्होंने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन ये ठीक नहीं है, अपने ससुराल में रहिए, अच्छे से रहिए, सास ससुर की सबकी सेवा कीजिए। लेकिन मुझे दीदी को समझाना पड़ेगा या फिर सबक सिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। अरे भाभी, क्या कर रही हो आप? बस भाभी, ऐसे ही आपकी याद आ गई, बस फ़ोन कर लिया। कैसे हो आप? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस एक टेंशन में हूँ। अरे मेरी ननद है ना, वो 2 महीने से यहीं रह रही हैं। अरे कोई बात नहीं रह रही हैं, बट मुझे आज पता चला कि वो अपने ससुराल वालों से नाराज़ होके यहाँ पे रह रही हैं। अब हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता ही है, तो उनके रिश्ते को हम ठीक करवाएं, ये बिल्कुल अलग कर दें। अगर वो 2 महीने से ही यहाँ बैठी हैं तो फिर क्या करेंगी वो दीदी? ऐसे कैसे, मतलब यार उनके ससुराल वालों का फ़ोन भी नहीं आया। लेकिन एक बात बताती हूँ मैं आपको, आप एक काम करो, उनके साथ जो मैं बोलूँ वही करते रहना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहती कि मेरी ननद का बुरा हो, वो भी अपने घर जाए और अपना घर बसाए, सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, सुनो, आपको उनको खुद ही सबक सिखाना पड़ेगा, आपको खुद ही उनके साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनको ससुराल की अहमियत का पता चल जाए। ठीक है भाभी, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दीदी का घर बसाने के लिए। बहू, क्या बना रही हो आज खाने में? माँ जी, मैंने सब चीज़ बना दी है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा। ठीक है बेटा, जल्दी खाना ले आ, मुझे भूख लग रही है। अरे भाभी, अभी तक खाना नहीं बना क्या? इतनी देर हो गई इंतजार करते करते, कब से बोला है आपको खाना 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 ला दो। देखो दीदी, अगर आपको खाना खाना है, इतनी जल्दी है आपको, तो आप खुद बना के खा लीजिए, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी आपके लिए। आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं ननद लगती हूँ आपकी, और आपको तमीज नहीं है बिल्कुल भी बोलने की। और मम्मी, आप खड़े खड़े देख रही हो, ये कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है? तो बेटा, तुम भी तो गुस्से में बात कर रही हो, क्यों अपनी भाभी से ऐसे बात कर रही हो? अरे तुम्हें तमीज नहीं है, तुम कैसे बातें कर रही हो उनसे? अरे खुद तो आप ससुराल में जाती नहीं हो, ना आप कुछ करती हो, आप तो बस यहीं बैठ के हुक्म चलाती हो। अरे आपने कभी सेवा करी है क्या अपने घर वालों की, जो मेरे ऊपर हुक्म चला रही हो? और ठीक है, मैं अच्छे से कर रही हूँ सब कुछ, फिर भी आप ताने दे रही हो। अरे ये क्या मतलब हुआ? अब मैं यहाँ बैठ के खाने के लिए थोड़ी आई हूँ, मेरे साथ काम करो। कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ आए हुए? आपने एक बार भी मेरे साथ हेल्प नहीं करी किसी काम में भी, और फिर भी भाभी 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 चिल्लाते रहते हो ऐसे पूरे दिन। अरे आप लोग तो सब एक जैसे हो, यहाँ तो तुम मेरी माँ हो के मेरी हेल्प नहीं कर रही हो, और तुम मेरी बेइज्जती करवा रही हो अपनी बहू से। इस तमीज नहीं है आपको बिल्कुल भी। और भाभी, हाँ, मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ, मैं मेरे ससुराल में रह सकती हूँ, और कम से कम तुमसे तो अच्छी मेरी सास है, जो बेचारी मेरे को कुछ भी नहीं बोलती है। एक गिलास पानी भी दे दूँ ना तो वो इतनी खुश हो जाती है मेरे ऊपर। अब मैं तो फालतू में यहीं पड़ी हूँ, कम से कम अगर वहाँ जाके काम करूँगी तो मेरी इज्जत होगी, और यहाँ पड़े पड़े भाभीियों की सुनने से तो अच्छा है मैं अपने ससुराल चली जाऊँ। तो कितनी बार समझा रखा है तुमको, तुम ससुराल में रहती क्यों नहीं हो, और भाभीियों के ऊपर आके क्या डंका बजा रही हो? अरे तुम जाके उनकी सास ससुर की, अपने बच्चों की, अपने पति का ख्याल रखो ना बेटा। यहाँ जो इज्जत तुम बैठी हो ना, ये इज्जत नहीं है, ये तुम्हारी बेइज्जती है, और तुमने मेरी भी बेइज्जती करवा रखी है। अरे भाई, तुम जाओ ससुराल में अच्छे से रहो, आओ मायके प्यार से आओ, भाभीियों के साथ प्यार से रहो। ये थोड़ी होता है बेटा, तुम आके भाभीियों को बिल्कुल ही नौकर की तरह समझोगी, ऐसे घर नहीं बसता है। अपने घर चली जाओ तो सही है। ठीक है माँ, आज के बाद मैं ये ध्यान जरूर रखूंगी कि आपने भाभी का फेवर लिया है पूरा, मेरा तो कोई भी साथ नहीं दिया आपने। अरे कम से कम वो मेरी माँ भी नहीं लगती है, मेरी सास, लेकिन आज तक उसने मुझे कुछ कहा नहीं है। मैं इतना बुरा करती हूँ लोगों के साथ। ठीक है, मुझे हाथों पे रखते हैं, पैसे नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन मेरी हर बात मानते हैं वो, तो इससे अच्छा तो मैं मेरे ससुराल ही जा रही हूँ, और मेरे को कोई फ़ोन मत कर दियो, बस मैं अपने घर पे ही रहूँगी अब। मम्मी जी, मुझे माफ़ करना, मुझे ये नाटक करना पड़ा, और अगर मैं ये नाटक नहीं करती तो हमारी दीदी का तो घर ही नहीं बसता।
अगर मैं उनको ऐसे ही आगे से आगे सब कुछ करती रहती और उनके गलत में साथ देती रहती तो मम्मी जी वो अपना घर कभी नहीं बसाती। नाटक? ये तुमने नाटक किया था? अरे मैंने तो सोचा कि तुम सच में ही नाराज हो गई हो, सच में ही इतना उल्टा सुल्टा बोल रही हो। मैंने तो उसके सामने तुम्हें बोला नहीं कि तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, लेकिन मुझे तो नहीं पता था ना कि तुम उसके भले के लिए कर रही हो। लेकिन हाँ बहू, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम्हारी जैसी बहू हर घर में हो जाए, अपनी ननद का घर बसाने के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, सच में तुमने बहुत अच्छा किया है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी घर बसा के रहे, प्यार से रहे। आओ मायके, कोई बंद नहीं कर रहा है तुम्हारा मायके आना, लेकिन इज्जत से आओ। अरे ऐसी लड़ाई झगड़े करके नहीं आओ ना, इज्जत से आओगे तो तुम्हारी इज्जत हो जाएगी। लेकिन जो भी हुआ चलो अच्छा ही हुआ। बेटा अब मेरे लिए तुम चाय बना दो अच्छी सी। किसी भी ननद भाभी का रिश्ता बहुत ही अच्छा होना चाहिए और बहुत खुशी खुशी रहे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जो मैंने किया वो पता नहीं ठीक था या नहीं। आपको क्या लगता है, वो सही है या गलत है? प्लीज मुझे बताना।